हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रभु का पुरी में भक्तों से पुनर्मिलन। आज हमारा जन्म सफल हुआ, नेत्रों का होना सार्थक हुआ, शरीर के संपूर्ण ताप इसी क्षण विलीन हो गए, हृदय आनंद से भर गया, मन के सभी संताप मिट गए। अधिक क्या कहें, आज हमारा दूसरा ही जन्म हुआ है, जो कि यतीन्द्र श्री गौर प्रभु पुनः नीलांचल को लौट आए। सन्यासी चूड़ामणि श्री चैतन्य वृंदावन से लौटकर पुनः नीलांचल आ गए हैं। इस सुखद संवाद के श्रवण मात्र से ही गौर भक्तों में अपार आनंद छा गया। वे परस्पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। कोई जल्दी से दौड़कर कानों में अमृत का सिंचन करने वाले इस प्रिय समाचार को दूसरे से कहता, वह तीसरे के पास दौड़ा जाता। इसी प्रकार क्षण भर में यह संवाद संपूर्ण जगन्नाथपुरी में फैल गया। महाप्रभु जब वृंदावन को जा रहे थे, तभी सब भक्तों ने समझ लिया था कि प्रभु के ये अंतिम दर्शन हैं, जो वृंदावन का नाम सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि में वृंदावन से बढ़कर विश्व ब्रह्मांड में कोई उत्तम स्थान ही नहीं है, वे वृंदावन पहुंचकर फिर वहां से क्यों लौटने लगे। अब तो प्रभु वृंदावन वास करते हुए उस बांके बिहारी के साथ निरंतर आनंद विहार में निमग्न रहेंगे। किंतु जब भक्तों ने सुना प्रभु वृंदावन से लौट आए हैं, तब तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही और सभी प्रेमोन्मत्त होकर संकीर्तन करते हुए एक स्थान पर एकत्रित होने लगे। सभी मिलकर प्रभु को लेने चले। सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद जी उन सभी भक्तों के अग्रणी थे। उन्होंने दूर से देखा, काशायंबर धारण किए हुए प्रभु श्री हरि के मधुर नामों का उच्चारण करते करते मत्त गजेंद्र की भांति आनंद में विभोर हुए श्री मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। तब तो सभी ने भूमि में लौटकर प्रभु के पाद पद्यों में प्रणाम किया। अपने पैरों के नीचे पड़े हुए सभी भक्तों को प्रभु ने अपने कोमल करों से स्वयं उठाया और सभी को एक एक करके छाती से लगाया। आज चिरकाल के अनंतर प्रभु का प्रेमालिंगन प्राप्त करके सभी को परम प्रसन्नता हुई और सभी अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। भक्तों को साथ लेकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए। पुजारी ने प्रभु को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें जगन्नाथ जी की प्रसादी माला पहनाई तथा उनके संपूर्ण शरीर पर प्रसादी चंदन का लेप किया। आज चिरकाल में जगन्नाथ जी के दर्शन करके भक्त चूड़ामणि श्री गौरांग प्रेम में विह्वल होकर जोरों से रुदन करने लगे। भक्तों ने मंदिर के श्री आंगन में ही संकीर्तन आरंभ कर दिया। नर्तकों के अग्रणी श्री चैतन्य देव दोनों हाथों को ऊपर उठा उठाकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ वहां आकर एकत्रित हो गई। सभी प्रभु के उद्दंड नृत्य को देखकर अपने आप ही को भूल गए और भावावेश में आकर सभी हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन कह कहकर नृत्य करने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद कर दिया और आप श्री मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए भक्तों के सहित काशी मिश्र जी के घर अपने पूर्व के निवास स्थान पर आए। मिश्र जी ने प्रभु के पाद पद्यों में प्रणाम किया। इतने में ही परमानंदपुरी भी प्रभु का आगमन सुनकर भीतर से बाहर निकल आए। प्रभु ने श्रद्धापूर्वक पुरी के चरणों में प्रणाम किया। पुरी महाराज ने प्रभु का आलिंगन किया और वे उन्हें हाथ पकड़कर भीतर ले गए। सभी के बैठ जाने पर प्रभु अपनी यात्रा का वृतांत बताने लगे। ब्रजमंडल की बातें करते करते उनका गला भर आया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तब सार्वभौम ने प्रभु से अपने यहाँ भिक्षा करने की प्रार्थना की।
प्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय, आज चिरकाल में तो मेरी भक्तों से भेंट हुई है, तिसपे भी मैं अकेला ही भिक्षा करूं, यह मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता। आज तो मेरी इच्छा है कि अपने सभी भक्तों के सहित यहीं भगवान का प्रसाद पाऊं। इस बात से भट्टाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे काशी मिश्र, वाणीनाथ तथा और भी 2-4 भक्तों को साथ लेकर महाप्रसाद लेने चले। सभी भक्तों के खाने योग्य बहुत सी प्रसादी वस्तुएं भट्टाचार्य जी ने वहां लाकर उपस्थित कर दी। प्रभु ने भक्तों को साथ लेकर बड़े ही स्नेह के सहित भगवान का प्रसाद पाया। प्रभु के पास प्रसाद पाने से भी सभी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। सभी अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। प्रसाद पाकर प्रभु विश्राम करने लगे और भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इधर स्वरूप गोस्वामी ने दामोदर पंडित के हाथों प्रभु के आगमन का सुखद संवाद नवद्वीप में शची माता, विष्णु प्रिया तथा अन्य सभी भक्तों के समीप पढ़ाया। प्रभु के आगमन का संवाद सुनकर गौर भक्त आनंद के सहित नृत्य करने लगे। वे जल्दी जल्दी रथ यात्रा के समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री शिवानंद सेन समाचार सुनते ही यात्रा की तैयारियां करने लगे। शांतिपुराधीश श्री अद्वैताचार्य अपने सभी भक्तों के सहित नीलांचर के लिए तैयार हुए। श्री नित्यानंद जी अपने परिकर के साथ प्रभु दर्शन की लालसा से पुरी पहुंचने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। श्रीखंड, कुलियाग्राम, कांचनपाड़ा, कुमारहट, शांतिपुर तथा नवद्वीप के सैकड़ों भक्त प्रभु दर्शनों की लालसा से चले। सदा की भांति श्री शिवानंद सेन जी ने ही सबकी यात्रा का प्रबंध किया। सभी भक्त तथा भक्तों की स्त्रियां प्रभु के निमित्त भांति भांति के पदार्थ लेकर और विष्णुप्रिया तथा शची माता से आज्ञा मांगकर प्रभु के दर्शनों के निमित्त रथ यात्रा को उपलक्ष्य बनाकर पैदल ही पुरी की ओर चल दिए। अब के शिवानंद जी के साथ उनका कुत्ता भी चला। उन्होंने उसे बहुत रोका, किंतु वह किसी प्रकार भी ना रुका। तब तो सेन महाशय उसे भोजन कराते हुए साथ ही साथ ले चले। रास्ते में घाट वालों ने कुत्तों को पार उतारने में कई जगह आपत्ति भी की, किंतु सेन महाशय प्रचुर द्रव्य देकर उसे जिस किसी भांति पार करा ही ले जाते। एक दिन उन्हें घाट वालों से उतराई का हिसाब करते करते बहुत देर हो गई। उनके नौकर कुत्तों को भात देना भूल ही गए। इससे कुत्ता क्रुद्ध होकर और इन सब का साथ छोड़कर न जाने किधर चला गया। जब शिवानंद जी ने कुत्ते की खोज कराई तो उसका कहीं भी पता नहीं चला। इससे उन्हें अपार दुख हुआ। दूसरे दिन सभी भक्त प्रभु के समीप पहुँचे। भक्तों ने देखा कि वही कुत्ता प्रभु के समीप बैठा है और प्रभु उसे अपने हाथ से खीर खिला रहे हैं और हंसते हंसते उससे कह रहे हैं, कृष्ण कहो राम करो, हरि भजो बावरे, हरि के भजन बिनु खाओगे क्या पामरे। प्रभु की मधुर वाणी को सुनकर कुत्ता प्रेम पूर्वक पूंछ हिलाता हुआ अपनी भाषा में राम, कृष्ण, हरि आदि भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहा था। शिवानंद सेन उस कुत्ते को प्रभु के पास बैठा देखकर परम आश्चर्य करने लगे। वह कुत्ता पहले कभी जगन्नाथपुरी में नहीं आया था और ना उसने प्रभु का निवास स्थान देखा था। फिर यह अकेला ही यहाँ कैसे आ गया। सेन महाशय समझ गए कि यह कोई पूर्व जन्म का सिद्ध है। किसी कारणवश इसे कुत्ते की योनि प्राप्त हो गई है, तभी तो प्रभु इसे इतना अधिक प्यार कर रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने कुत्ते को साष्टांग प्रणाम किया। कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ वहां से कहीं अन्यत्र चला गया। इसके अनंतर फिर किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा। महाप्रभु सभी भक्तों से मिले। भक्तों की पत्नियों ने प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया। प्रभु स्त्रियों की ओर ना तो कभी देखते थे, ना उनका स्पर्श करते थे और ना स्त्रियों के संबंध की बातें ही सुनते थे। स्त्रियों का प्रसंग छिड़ते ही प्रभु अत्यंत ही संकुचित हो जाते और प्रसंग को जल्दी से जल्दी समाप्त कर देते थे। नवद्वीप में प्रभु के घर के समीप परमेश्वर नाम का एक भक्त रहता था। वह लड्डू बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। बाल्यकाल से ही वह प्रभु के प्रति अत्यंत ही स्नेह रखता था। जब महाप्रभु बहुत ही छोटे थे
जब महाप्रभु बहुत ही छोटे थे तभी परमेश्वर उन्हें गोद में बिठाकर उनसे हरी हरी बुलवाया करता था और खाने के लिए रोज़ लड्डू देता था। प्रभु भी उससे बहुत स्नेह करते थे। अब वह बुढ़ा हो गया था। अब के वह भी अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के सहित प्रभु के दर्शनों को आया था। प्रभु के पास भीतर स्त्रियां नहीं जाती थीं, वे दूर से ही प्रभु का दर्शन करती थीं। भक्त परमेश्वर को इस बात का क्या पता था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से भूमि में लौटकर प्रभु को प्रणाम किया और प्रेम के साथ कहने लगा, प्रभु अपने परमेश्वर को तो भूल ही गए होंगे, मुझे अब शायद ना पहचान सकेंगे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।